जब भी फिल्में थिएटर में रिलीज होती हैं तो पता चलता है कि इस फिल्म ने 500 करोड़ का बिजनेस किया, किसी फिल्म ने 300 का, किसी ने 100 करोड़ का। तो आपको लगता है कि यार ये फिल्में कितना कमाती हैं। लेकिन जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आए हैं, यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आए हैं, तब से ये सवाल ज़रूर आपके मन में आता होगा कि आखिर वहाँ पर फिल्में कितना कमाती हैं, कैसे कमाती हैं। तो ये सब कुछ बताने वाला हूँ आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। ओटीटी प्लेटफॉर्म जब से आए हैं तब से फिल्में देखना सभी के लिए बहुत ही सहूलियत वाली बात हो गई है। मतलब आप घर बैठे एक थिएटर का मजा ले सकते हैं, क्योंकि आप हर तरह का सिनेमा देख सकते हैं। अब वक्त पे आपको फिल्म देखने नहीं जाना होता, बल्कि आपका जिस वक्त जिस तरह की फिल्म देखने का मन करता है वो फिल्म आप घर पर ही देख लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जो आने जाने में समय खर्च होता था, उस दौरान भी आप एक फिल्म या वेब सीरीज देख सकते हैं। तो आज कुछ फिल्मों के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे वो ओटीटी पे पैसों की कमाई करती हैं, कैसे रन होती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई कोई फिल्म हिट है या फ्लॉप, ये कैसे पता चलता है? आप सबके मन में जरूर सवाल आता होगा। कोई फिल्म जब थिएटर में रिलीज होती है तो उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से उसके हिट या फ्लॉप का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जरूर नहीं कि कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100-200 करोड़ का बिजनेस करे तभी उसे हिट माना जाए। यह सब फिल्म के बजट, प्रिंट, प्रचार और बाकी चीज़ों में खर्च किए गए पैसों पर भी डिपेंड करता है। जैसे कोई फिल्म 100 करोड़ कमा कर भी फ्लॉप हो सकती है और कोई फिल्म 20 करोड़ कमा कर भी हिट हो सकती है। यह सब उनके बजट पर निर्भर करता है। लेकिन जब कोई फिल्म सीधे ओटीटी पर रिलीज हो तो उसके हिट या फ्लॉप होने का डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, आज के वीडियो में यही बात बताने वाला हूं। कुछ पॉइंट होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि फिल्म हिट है या फ्लॉप। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करता है। आजकल जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सब का सब्सक्रिप्शन मॉडल है, यानी यूजर को हर महीने कुछ पैसा देना होता है और लाखों करोड़ों यूजर के 100-200 रुपए से ओटीटी प्लेटफॉर्म को अरबों रुपए मिलते हैं। अब उन्हीं पैसों से ओटीटी प्लेटफॉर्म 3 तरह की फिल्में रिलीज करते हैं। पहला तरीका है ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, फिल्म मेकर्स को हायर करते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक बजट देते हैं और फिर वह फिल्म या वेब सीरीज अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करते हैं। दूसरा तरीका है ऑलरेडी कोई फिल्म है जो थिएटर में रिलीज हो चुकी है, उसके डिजिटल राइट्स खरीदते हैं और फिर उसे थिएटर के रिलीज के 1 या 2 महीने बाद ओटीटी पर रिलीज करते हैं। और तीसरा तरीका है किसी भी फिल्म को थिएटर में रिलीज की जगह सीधे ओटीटी पर रिलीज किया जाता है। इस वाले तरीके का चलन कोविड के दौरान ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि तब सिनेमा हॉल बंद थे और कई बिग बजट की फिल्में सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई थी। लेकिन उसके बाद यह न सिर्फ एक ट्रेंड बन गया, बल्कि प्रोड्यूसर के लिए सेफ कॉल भी हो गया। इसके अलावा जो इंडी फिल्म मेकर हैं, जिनकी फिल्मों का बजट कम है और वो अच्छी स्क्रीन पर फिल्म को थिएटर में रिलीज नहीं कर सकते थे, उनके लिए ये ऑप्शन बहुत शानदार है, क्योंकि वह सीधे ओटीटी को अपनी फिल्म बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। खैर, ये बात तो हुई ओटीटी प्लेटफॉर्म के फंक्शन की। अब अहम सवाल जो सबके मन में आता है कि अगर कोई फिल्म सीधे ओटीटी पर रिलीज होती है तो कैसे पता चलेगा कि वो हिट है या फ्लॉप। तो इसे मापने के कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो पहला है मिनट्स व्यूड बाय सब्सक्राइबर्स, यानी किसी भी फिल्म को सब्सक्राइबर्स ने कितने मिनट देखा। अगर कोई फिल्म 120 मिनट यानी 2 घंटे की है तो सब्सक्राइबर ने उसे कितने मिनट देखा, जैसा कि आप नॉर्मली यूट्यूब पे भी देखते और समझते हैं। सेकंड है ड्रॉप ऑफ टाइम्स। इसका मतलब ये है किसी फिल्म को देखना शुरू किया सब्सक्राइबर ने और बीच में या शुरुआत में ही फिल्म को देखना छोड़ दिया और फिर वापस फिल्म कभी भी नहीं देखी। इस पॉइंट को भी कंसीडर किया जाता है। जैसे यूट्यूब में होता है कि टिपिकली 30-50% लोग ही पूरा वीडियो देखते हैं, यानी 50% से ज़्यादा लोग बीच में ही देखना छोड़ देते हैं। तो उसी तरह से ओटीटी पर भी इस फैक्टर को देखा जाता है। थर्ड है परसेंटेज ऑफ द मूवी स्किप्ड, यानी कि किसी यूज़र ने मूवी को पूरी देखी है लेकिन उसने स्किप करके फिल्म देखी है या फास्ट फॉरवर्ड करके देखी है, तो उसका रिजल्ट यानी वॉच टाइम अलग आएगा, और अगर बिना स्किप किए हुए देखा है तो उसका वॉच टाइम अलग आएगा। इस पैरामीटर को भी कंसिडर किया जाता है। चौथा है न्यू सब्सक्राइबर्स फॉर द प्लेटफॉर्म 3 days बिफोर एंड आफ्टर द लॉन्च ऑफ फिल्म। यह सबसे अहम पॉइंट है, क्योंकि ओटीटी का पूरा पैसा सब्सक्राइबर से आता है। तो किसी भी फिल्म के रिलीज के 3 दिन पहले कितने सब्सक्राइबर थे और रिलीज के 3 दिन बाद सब्सक्राइबर्स में कितनी उछाल आई है, इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से देखा जाता है। क्योंकि अगर कोई फिल्म अच्छी है तो उसे देखने के लिए न्यू सब्सक्राइबर आने ही चाहिए। अब जितने ज़्यादा आते हैं उस हिसाब से फिल्म का
इम्पैक्ट आंका जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने इतने सारे पॉइंट बता दिए लेकिन नंबर ऑफ व्यू वाला पॉइंट तो बताया ही नहीं। तो टिपिकली देखा जाए तो नंबर ऑफ व्यू वाला फैक्टर हमेशा काम नहीं करता। अगर ऊपर के बताए हुए पॉइंट सही वर्क ना करें तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी फिल्म को 1 करोड़ लोगों ने क्लिक किया लेकिन उस फिल्म को मात्र 30% लोगों ने पूरा देखा, यानी वॉच टाइम 50% आया। उसमें से भी स्किप ज़्यादा आया, न्यू सब्सक्राइबर नहीं बढ़े। वहीं दूसरी तरफ किसी फिल्म को 50 लाख लोगों ने देखा लेकिन उसे 90% लोगों ने पूरा देखा, तो वॉच टाइम अच्छा आएगा, न्यू सब्सक्राइबर बढ़े और जिन्होंने फिल्म देखी वो लॉयल सब्सक्राइबर हैं, यानी कि फ्यूचर में भी सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में 1 करोड़ वाली फिल्म हिट है या फिर 50 लाख वाली? तो सीधा सा जवाब है 50 लाख लोगों के द्वारा देखी जाने वाली फिल्म हिट है। तो इन पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि OTT पर किसी फिल्म के हिट या फ्लॉप होने से क्या क्या फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको कंसिडर किया जाता है। लेकिन अब भी आपके मन में ख्याल ये आ रहा होगा कि ये सब डेटा एक आम आदमी को कैसे पता चले। तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि OTT प्लेटफॉर्म हर फिल्म की डेटा पब्लिक नहीं करते। आप ऐसा कह सकते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो सभी फिल्मों का डेटा सार्वजनिक नहीं करते हैं लेकिन कुछ कुछ फिल्मों के डेटा दिखाते हैं। अब आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी फिल्म हिट है या फ्लॉप, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी OTT फ्लॉप फिल्म का डेटा शेयर नहीं करेगा। रीज़न साफ है कि अगर दूसरी ऑडियंस को, नई ऑडियंस को पता चल जाए कि ये फिल्म हिट नहीं है तो वो भी नहीं देखेगा और अपनी राय नहीं बना पाएगा। सो ये एक नया टर्म शुरू हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में, OTT प्लेटफॉर्म का। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि OTT पर कौन सी फिल्में हिट हो रही हैं या फिर फ्लॉप। लेकिन अगर आप फिल्म मेकर हैं, खासतौर से इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं या नए फिल्म मेकर्स हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज करना आपके लिए सेफ भी है और फायदेमंद भी। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस तरह के टेक्निकल वीडियो या डेटा से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे जो जॉइन फिल्म्स के इस चैनल पर अवेलेबल है और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।